ग्रोवर जी की आवाज। नहीं नहीं, ये दृश्य पिछले महीने से नहीं है जब गोदी मीडिया ने कराची को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, ना ही ये इमेजेस लाहौर या इस्लामाबाद से है। एडिटर, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, मामला थोड़ा बल्कि ये serious है। इसराइल की वीडियो है। दरअसल इस आज हम जो है वो रिएक्ट करने जा रहे हैं। इंडिया के एक भाई ने वीडियो बनाई है जो ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया के अंदर दो सबसे बड़े ईवल हैं जिनको मैं शैतान कहता हूं, एक अमेरिका है और एक उसका छोटा बच्चा इसराइल है। आपको पता है ये बाज नहीं आता। ये पाकिस्तान के अंदर भी जब जंग इंडिया ने मिसाइल मारे उसके अंदर भी जो शरारत थी वो इसराइल की ही थी, तो उसने मुंह की खाई है। अब तो इंडिया के एक भाई ने एक वीडियो बनाई है, आकाश, जिनकी पहले भी मैं वीडियो देख चुका हूं, और उन्होंने वीडियो बनाई है कि वाई इसराइल अटैक ऑन ईरान। आज हम उसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। लास्ट के ऊपर इसके ऊपर और हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये झूठी न्यूज़ थी इंडिया की। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस कराची पोर्ट। वीडियो में जिस शहर पर मिसाइल्स की बारिश हो रही है वो इजराइल का तलवीव है। जब ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, इनमें से कम 7 मिसाइल तलवीव शहर पर गिरे हैं, जिसमें से एक इजरायली डिफेंस फोर्स या आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स के पास गिरा। ईरान ने यह बदला इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन के बाद लिया है। उस ऑपरेशन में जहां आईडीएफ ने ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम और आईआरजी के टॉप कमांडर्स को बहुत बारीकी से चुन चुन कर टारगेट करके खत्म कर दिया। शुक्रवार की सुबह लगभग 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड और कईयों का जो मानना है एक अनप्रोवोक्ड अटैक लॉन्च कर दिया। इस अटैक में इजराइल ने डायरेक्टली ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड देयर टॉप मिलिट्री लीडरशिप। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले से तिलमिलाकर ईरान ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली इजराइल पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के नाम पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स दाग दिए, लेकिन हमेशा की तरह उससे तो इजराइल को कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें आसानी से शूट डाउन कर दिया गया। इजराइल की माने तो उसका यह अटैक जरूरी था ताकि तेहरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ जो तेजी से बढ़ रहा है उसके कदम रोके जा सके। इस तेजी से न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ने वाली बात बाय द वे इजराइल पिछले 30 सालों से करता आया है, और इजराइल का यह अटैक जो आया है ऐसे वक्त पर आया है जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें ईरान को अपने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स में नॉन कंप्लायंट डिक्लेयर किया गया था। अब 2 दशकों से ओवरसाइट में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब ईरान के अगेंस्ट कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया हो। यह रेजोल्यूशन आईएईए के एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद आया जिसमें यह बात सामने आई कि ईरान का एटलीस्ट 3 साइट्स हैं उस देश पे जहां कुछ न कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही हैं, और इस बात से इजराइल बहुत चिंतित हुआ। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इजराइल के इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि हाल ही में ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को वेपनाइज करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो पहले कभी नहीं उठाए थे। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान को अब न रोका गया तो वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। इजराइल हमेशा से ही एक न्यूक्लियर ईरान को अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा मानता आया है। तेहरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने दशकों से कोशिश की है, वो उनके राजनीति का एक अहम स्तंभ है। आज से पहले भी इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों पर कोवर्ट अटैक्स करवाते आया है, जिससे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में कॉन्स्टेंटली रुकावट आई है। फिर चाहे वो स्टक्सनेट अटैक हो या फिर 2021 का रिमोट कंट्रोल असैसिन रोबो हो, इजराइल अपनी तरफ से सालों से वो लगा हुआ है कि ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन जो है वो साबोटाज करता रहे, और इसमें अमेरिका का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर होते ही पूरे का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें पावर बैलेंस शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन लेटेस्ट अटैक में जो हुआ वो शायद किसी ने ना सोचा होगा। ईरान ने एक दिन में इतना बड़ा अटैक आखिरी बार ईरान इराक वॉर के समय देखा हुआ होगा। फ्राइडे मॉर्निंग अटैक्स में इजराइल ने तेहरान और ईरान देश के कई और हिस्सों पर टारगेट किया।
तेहरान में अलग अलग उनके हिस्सों में पहले कुछ ब्लास्ट सुबह 3:30 बजे सुनाई दिए। तेहरान के कुछ इनिशियल स्ट्राइक्स में ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप के टॉप ब्रास जैसे ईरानियन आर्मी के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और IRGC के हेड जनरल हुसैन सलामी, इनको टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली जेट्स ने सीधा इन ऑफिसर्स के अपार्टमेंट्स, उनके बेडरूम तक को चुन चुनकर पेंट हाउसेस को टारगेट बनाकर इन अटैक्स को लॉन्च किया और इन्हें खत्म कर दिया, पूरी लीडरशिप को। अपनी टॉप लीडरशिप के अचानक सफाया हो जाने के बाद ईरान की मिलिट्री लीडरशिप में आज एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिसे आसानी से भरा नहीं जा सकता। यह सारा कुछ इजरायली पायलट्स ने बस एक रात में अचीव किया, लेकिन तैयारी बहुत टाइम से चल रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल अब यह दावा कर रहा है कि महीनों से ईरान के अंदर ग्राउंड जीरो पर मोसाद के की एजेंट्स पायलट से कोऑर्डिनेट करके उन्हें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट सप्लाई कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे, मदद कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर ही ड्रोन लॉन्च कोऑर्डिनेट करने में कामयाब हो गए, जिससे उन्हें रेडार स्टेशंस को टारगेट किया, रेडार स्टेशंस को डिसेबल किया और फिर फाइटर जेट्स के प्रवेश के लिए दरवाजा खोल दिया। ये ड्रोन्स का अटैक, ये जो तरीका था यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर जैसा था, जिसके बारे में हमने हाल ही में एपिसोड बनाकर आपको दिखाया था कि दूर से नहीं, एनिमी टेरिटरी के अंदर से घुसो और वहां से ड्रोन अटैक लॉन्च करो। इस हमले से एक बार फिर से मोसाद ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी पहुंच और पकड़ ईरान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कितनी गहरी है और ईरान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी उनसे बच नहीं सकता है। वैसे ये लेटेस्ट किलिंग्स 2020 के कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अब तक का हाईएस्ट लेवल असैसिनेशन बिड है। टॉप मिलिट्री चेन ऑफ कमांड के साथ साथ इस अटैक में यूएन के अनुसार कम से कम 78 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। तेहरान के साथ साथ इजराइल ने देश के दूसरे भागों पर भी स्ट्राइक किया। इजराइल मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने दर्जनों मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। एक धमाका नतांस एनरिचमेंट फैसिलिटी पर भी सुनाई दिया गया है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर यह फैसिलिटी ईरान का मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट हुआ करता था। यूएन एटॉमिक वॉचडॉग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इजराइल के इस अटैक के कुछ ही घंटों में कंफर्म किया है कि हां, नतांस साइट को हिट किया गया है, टारगेट किया गया है। नतांस न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान का मेन यूरेनियम एनरिचमेंट साइट था, जहां न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता था, कुछ लोग कहते हैं बनाया जा रहा है। इस्फहान प्रोविंस में यह फैसिलिटी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक कोर हिस्सा माना जाता है। सैटेलाइट इमेज के हिसाब से इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने इस फैसिलिटी को भारी डैमेज पहुंचाया है। कई बिल्डिंग्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं या भारी नुकसान इन्हें झेलना पड़ा है। अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि इन स्ट्राइक्स से क्या उन सेंट्रीफ्यूज हॉल्स को डैमेज पहुंची है जो जमीन से बहुत नीचे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में दबे हुए इन हॉल्स को बनाया गया है, जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है, यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। लेकिन IAEA का हाल ही में अगर आप बयान देखें तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं ईरान के पास जो इजराइल के सोफिस्टिकेटेड बमबारी से भी बहुत ज्यादा दूर हैं, नीचे हैं, इतनी आसानी से उन्हें टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। इजराइल ने सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या ईरान के टॉप कमांडर्स को ही नहीं, बल्कि अटैक किया है ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी, वो भी नहीं बचे हैं। मारे गए टॉप साइंटिस्ट में ईरानियन एटॉमिक एनर्जी के फॉर्मर चीफ फेरदून अब्बासी और मोहम्मद मेहंदी समेत 6 लोग शामिल हैं। पहली बार इजराइल ने कन्वेंशनल मिलिट्री मीन से साइंटिस्ट तक को टारगेट किया है, उन्हें नहीं छोड़ा है, जो कि पहले कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए होता था और फिर इजराइल इसे डिनाई कर देता था। यानी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि ओपनली साइंटिस्ट को मारना भी एक्सेप्टेबल हो गया है। खैर, नतांस फैसिलिटी पर अटैक के अगले दिन इस घटना की जानकारी देते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दुनिया को यह बताया कि आईडीएफ और मोसाद का यह ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक यह ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट खत्म नहीं होता है। तो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, यह कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बयान के सामने आते ही कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार शाम को इजराइल ने फिर से ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। इस बार इजराइल के निशाने पर ईरान के बाकी बचे न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो और इस्फहान जैसे साइट्स फिर से आए।
जाहिर सी बात है कि इस बैक टू बैक अटैक के बाद अब ईरान चुप तो नहीं बैठ सकता है। उसके कोर न्यूक्लियर इंटरेस्ट और सीनियर लीडरशिप को खत्म कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी ने टेलीवाइज स्पीच में इजराइल के अटैक को एक्ट ऑफ वॉर कहते हुए लॉन्च कर दिए 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के तरफ। ईरान के वाइड स्प्रेड रिटेलिएशन में 30 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है और कम से कम 3 इजरायली लोगों के मारे जाने की खबर अभी आ रही है। ऑब्वियसली इस पर और भी कॉन्फर्मेशन अभी और दरकार है। अब इजरायली सिविलियंस पर हुए इस अटैक का बदला लेने के लिए ईरान पर फिर से अटैक करने की प्लानिंग ऑलरेडी इजराइल ने शुरू कर दी है। शायद जब तक आप ये एपिसोड देखोगे रात में इजराइल ने हाँ जी, तो यहां पे करते हैं वीडियो का एंड। आप अगर वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो उनके चैनल के ऊपर जाके आप कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके ऊपर और हम डिबेट करते हैं कि आया कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उसके नतीजे में क्या है। उसके नतीजे में कुछ न्यूज़ ये आ रही हैं कि F-35 जो अमेरिका से इसराइल ने लिया था वो एक गिरा है और एक और उनका त्यारा जो है वो गिराया गया है। कुछ न्यूज़ कह रही हैं कि वो पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व था, पाकिस्तान गिराने के अंदर, और पाकिस्तान ने जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के को फिर रीएक्टिवेट कर दिया है। अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी और अटैक, एटॉमिक अटैक हुआ तो पाकिस्तान सीधा टारगेट करेगा शाहीन 3 के साथ इसराइल को, और इसराइल को सफ़ा हस्ती से दुनिया से मिटा देगा। आपको पता ही है कि इसराइल का एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, पाकिस्तान के एक तकरीबन किसी एक छोटे से शहर के बराबर उसका एरिया है। तो आपको पता है कि अमेरिका का वो एक नाजायज़ औलाद है और उसका इलाज तो होगा ही, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, नेतन्याहू ने बयान दिया और उसने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान की बारी है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान इसराइल का क्या हाल करेगा। और उसने फ्रांस को भी ये बता दिया है और अमेरिका को भी बता दिया है कि अपनी नाजायज़ औलाद को रोक ले वरना इसका बुरा तरीन हाल होगा। अब नेक्स्ट देखें कि क्या इसराइल अटैक करता है अगेन ईरान के ऊपर और उसके नतीजे में पाकिस्तान और ईरान मिलके क्या करते हैं। अगर आपको मेरा रिएक्शंस इंडिया के भाई के ऊपर अच्छा लगा है और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।